आपकी जन्म कुंडली में ग्रह बद से बदतर हो गए हैं। जीवन आपका नरक बन गया है। कहीं से आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। एस्ट्रोलॉजर्स के सारे उपाय आप करके देख चुके हैं। हर तरह की पूजा पाठ आप करके देख चुके हैं, लेकिन आपको कहीं से समाधान नहीं मिल रहा। सब तरह से हाथ खड़े हो चुके हैं कि अब जीवन खत्म समझो। तो दोस्तों, एक ही ऐसी शक्ति है जो ऐसे समय में काम आती है, श्री हनुमान जी महाराज। भगवान ने हमेशा पृथ्वी का भार तारने के लिए अवतार लिए हैं, और हर अवतार के अंदर श्री हनुमान जी महाराज की सहायता उन्होंने ली है। तो सोच करके देखिए कि जो श्री हनुमान जी महाराज भगवान की सहायता, भगवान को भी इनकी सहायता लेनी पड़ती है, तो हमारी सहायता क्यों नहीं करेंगे। लेकिन निस निस्वार्थ भाव से जो है ना, इनकी शरण में एक बार आकर के देखिए। कल परसों मैं किसी बहन की कुंडली देख रहा था। वो बहन भी, और कई बहुत सारे ऐसे लोग कई बार कमेंट में लिख देते हैं कि भाई जी, हनुमान जी की भगत हूँ, हनुमान जी की भक्ति करता हूँ, हनुमान जी का भगत हूँ, और फिर भी हनुमान जी मेरी नहीं सुनते। ठीक है, कई कुंडली देखते हैं तो वो उनको उपाय जब बताते हैं तो कहते हैं हनुमान जी का कोई ऐसा उपाय बताइए कि हमें धन की कमी ना रहे, हमें पैसा बहुत मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये जान लो कि अगर आप दिल से हनुमान जी की शरण में आए हैं, अगर आप दिल से उनसे जुड़े हैं ना, तो आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। निस्वार्थ भाव से आप उनसे जुड़िए, आपको स्वतः ही सब कुछ मिल जाएगा। विभीषण ने सिर्फ हनुमान जी का अभिवादन किया था लंका में, और आप देखिए जैसे ही उनको राम जी से मिलाया, राम जी ने उनका राज्याभिषेक कर दिया वहीं पर, समुद्र तट पर ही। श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड के अंदर भी चौपाई आती है कि जिस लंका को पाने के लिए रावण ने 10 बार अपना शीश, जिस वैभव को पाने के लिए 10 शीश अपना काट करके जो है भगवान को अर्पण किया था, वो सब संपदा भगवान श्री राम ने विभीषण को स्वतः ही दे दी, सहज ही दे दी, बिना किसी परिश्रम के। क्यों? क्योंकि उनका हनुमान जी से मिलन हुआ, हनुमान जी ने उनका राम जी से मिलन करवाया। तो कहने का भाव, भगवान की भक्ति के अंदर लालच मत रखिए कि मुझे ये चाहिए। निस्वार्थ भाव से आइए। जीता जागता उदाहरण आपके सामने बैठा है, आपका ये भाई जी। बिना स्वार्थ के आइए। नंबर 2, मैंने उन बहन से पूछा कि क्या आप नॉनवेज खाती हैं? नहीं भाई जी, कभी कभी जो है ना, नॉनवेज चिकन वगैरह तो मैं नहीं खाते। हाँ, मच्छी जरूर महीने में 1-2 बार खा लेते हैं हम लोग। क्या कॉमन सेंस की बात है। ड्रिंक का पूछा तो कहते कि वो भी कभी कभार कर लेते हैं। तो मेरी बहन, आप एक बात सोचिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जिसके साथ हम रहते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, हमारे इष्ट देव हैं, कुल देव हैं, हमें उनका जैसा बनना पड़ेगा, तभी वो हमारी सुनेंगे। अब हनुमान जी के पूरे आपको जो है ना, पूरी जीवनी के अंदर उनके आप कहीं भी देख लीजिए, कुछ भी तामसिक चीज तो है ही नहीं। लहसुन प्याज आयुर्वेद में आता है, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन अंडा, नॉनवेज, दारू बहाने बना करके खाना कि डॉक्टर ने बताया है, नहीं जी हम तो बंगाल से हैं, हमारा तो यहाँ भोग ही लगता है। अरे, आप जिस शक्ति को पूजते हो आपको वैसा बनना पड़ेगा। बहुत से मेरे भाई बहनों को मेरी ये 3-4 मिनट की स्टार्टिंग जो है ना, बकवास लगती है। वो कहते हैं भाई जी बकवास वजह ज्यादा होती है, तो भैया आप छोड़ दो, आप मत देखो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी आपको गलत बात या गलत रास्ता दिखा रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, कोई भी शक्ति आपकी तभी सहायता करेगी जब आप उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं, आप उसी के जैसा स्वयं को बनाने का प्रयास करते हैं, आप उसी के मार्ग पर अगर चलते हैं, आपको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। निस्वार्थ भाव से, पूरे भावना से आप उसे जुड़ जाइए। बहुत से उपाय बताता रहता हूँ। आज का जो उपाय है ना दोस्तों, ये एक उपाय हम इसको नहीं कहेंगे, साधना का ही एक पार्ट है। मंथ में एक बार आपको करना है, और दोस्तों इसका रिजल्ट मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। प्राचीन काल से ये चीज चलती आ रही है, हमारे संत महात्माओं द्वारा, हमारे बुजुर्गों के द्वारा की जाने वाली, और आज भी हमारे परिवार में होती है। मैं इसे आपको करके दिखाऊंगा, और आपने इसको फॉलो करना है। रिजल्ट ना मिले तो मेरी गारंटी है, लेकिन कंडीशन वही है, सात्विक बनना पड़ेगा, भाव से करना पड़ेगा, बिना लालच के, निस्वार्थ भाव से। अरे विश्वास करके देखो आप इसके ऊपर एक बार।
ये जो बैठे हैं ना लाल सिंदूरी रंग वाले, बहुत ताकत है इनके अंदर। आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कितनी बार आपको समझा चुका हूँ, आप सिर्फ इनके जैसे बन के देखिए। तो चलिए खैर छोड़िए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको समझाने लग गया तो आप लोग जो है बोर हो जाएंगे, क्योंकि अच्छी बातें आजकल से किसी को भी सुनना पसंद नहीं है। तो ये जो प्रयोग है दोस्तों, महीने में एक बार आपने करना है। सारे परिवार के सदस्य साथ मिलकर कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर का मुखिया और उसकी धर्म पत्नी तो अवश्य बैठ जाएं दोनों जने, ठीक है। दोनों नहीं बैठ सकते तो गृहिणी तो स्वयं जरूर बैठे, सारे परिवार की बागडोर उनके हाथ में होती है, तो आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी। तो दोस्तों कल मैंने प्रश्न पूछा था कल की वीडियो में कि हनुमान जी महाराज ने जब अक्षय कुमार को मारा, रावण के बेटे को अशोक वाटिका में मारा, तो रावण का कौन सा पुत्र आया था हनुमान जी से युद्ध करने के लिए, उसका वास्तविक नाम बताइए। बहुत लोगों ने जवाब दिए। मैंने 3 लोगों के जो है ना हमारी टीम ने नाम सेलेक्ट करके बताए हैं, वो आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। आज का प्रश्न भी पूछूंगा। तो बात करते हैं उपाय की। तो दोस्तों आपने क्या करना है, ये उपाय, ये प्रयोग, ये साधना या ये समर्पण महीने में एक बार पूर्णिमा के दिन आप करेंगे। पूर्णिमा, पूर्ण चंद्रमा, और पूर्णिमा का प्रत्यक्ष रूप से संबंध है हमारे श्री हनुमान जी महाराज से। आप क्या करेंगे, सुबह नहा धो करके, मैंने कल की वीडियो में बताया था, पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं कि पूर्णिमा के दिन घर के मंदिर को अच्छी तरह साफ कीजिए। एक एक फोटो, एक एक मूर्ति को उठा करके धो करके साफ कीजिए। मंदिर का कपड़ा चेंज कर दीजिए, अच्छे से साफ कर लो, सारे बर्तन जो है अच्छे से साफ कर लो। अब आप क्या करेंगे, आप ये लेंगे, क्या है ये है गोबर का उपला, गाय के गोबर का उपला। और दोस्तों इसका हमारे शास्त्रों में भी वर्णन आता है। आपने ये लेना है, ये हर जगह मिल जाता है, आजकल तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ठीक है। इस उपले को लेकर के आपने श्री हनुमान जी महाराज की जोत करनी है, और जोत का जो प्रोसेस है वो आप इस वीडियो में देखिए। दोस्तों ये प्रयोग हमारे श्री हनुमान जी महाराज के सामने मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। बोलिए जय श्री राम। आप क्या करेंगे, एक पीतल का दीपक लेंगे इस प्रकार का। पीतल का नहीं ले सकते, मिट्टी का लेना, स्टील या लोहे का ना लें। इसमें लंबी बाती लगाए, घी डाल लेंगे साथ में, घी की भीगी हुई बाती हो। दीपक को थोड़ी हाइट पे रखेंगे ताकि इसके नीचे बाती जो है, बाती बाहर रहेगी, बाती के नीचे गाय का जो उपला है इसे गैस पर अच्छी तरह गर्म कर लेंगे, आप पूरी तरह से जल जाए, सुलग जाए। इसे इस प्रकार से बाती के ठीक नीचे रखेंगे, दीपक की बाती के नीचे ही आ जाए, ठीक है। थोड़ा सावधानी से कीजिएगा, और इस बाती को आप जला देंगे। जैसे ही जलाएंगे तो ये बाती के नीचे उपला रहेगा, आप उपले के ऊपर घी डालेंगे, सुलगते हुए उपले के ऊपर। तो ये जो है अग्नि पकड़ लेगा बाती से, इसको बोलते हैं जोत का आ जाना। हनुमान जी महाराज ने आपकी जोत स्वीकार कर ली। अब गुड़ की मीठी रोटी बना के रखना अपने पास में, और उसको एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ करके इस उपले के ऊपर रखना। हनुमान जी महाराज भोग स्वीकार करें और घी डाल देना। अब इसके ऊपर घी डालते रहेंगे, इसे जलने दीजिए, और वहीं बैठ करके श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, और बीच बीच में घी डालते रहें ताकि ये जलता रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप जोत करते हैं ना दोस्तों, आपको श्री हनुमान जी महाराज की फुल और फुल बटा फुल कृपा प्राप्त होती है। लेकिन उसके लिए आपको क्या त्याग करना पड़ेगा, सात्विक रहना पड़ेगा। अंडा, नॉनवेज, दारू, इनको हमेशा के लिए त्याग करना पड़ेगा। पर नारी, दूसरी महिलाओं के प्रति या नारी को दूसरे पुरुषों के प्रति कभी मन के अंदर बुरे विचार नहीं आने चाहिए, यानी कि सात्विक बन करके रहिएगा, ठीक है। तो वीडियो में थोड़ा सा और अभी आपके लिए मैं कुछ जानकारी दूंगा। उससे पहले निवेदन कि पहली बार चैनल पर आए ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में श्री राम का नाम अवश्य लिखे। अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली नहीं है, समस्याओं से परेशान है, जानकारी चाहते हैं, जीवन के बारे में समाधान चाहते हैं, तो जो नंबर दिखाई दे रहा है 7056200033, इस नंबर पर केवल व्हाट्सअप मैसेज छोड़े, कॉल ना करें। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की एक नॉमिनल से फीस रखी हुई है, फीस पे करते हैं तो सोल्यूशन दिया जाता है। अब उन 3 लोगों के नाम जिन्होंने कल के प्रश्न का सही जवाब दिया था कि हनुमान जी से युद्ध करने के लिए कौन आया था अक्षय कुमार के मरने के बाद, तो उनका वास्तविक नाम, रावण के उस बेटे का जो वास्तविक नाम है वो है मेघनाथ। और इंद्रदेव को युद्ध में हराया था, इसलिए उसका बाद में नाम रखा गया था इंद्रजीत। तो वास्तविक नाम मेघनाथ था। बहुत से लोगों ने सही प्रश्न दिए, सही जवाब दिया है। एक ये हमारी बहन है संध्या गुप्ता दिल्ली से, इन्होंने सही जवाब दिया है मेघनाथ। धन्यवाद संध्या बहन। दूसरे जो है ये हैं आसाम से, गुवाहाटी से ओपी पारिक जी। तो पारिक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही जवाब दिया है। और तीसरे जो हैं ये है पंजाब से, बरनाला से,
किरण बालाजी, इनका भी जवाब सही है। तो किरण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो प्रश्न है वो ये है कि मेघनाथ ने हनुमान जी को कंट्रोल करने के लिए, वश में करने के लिए कौन सी शक्ति का इस्तेमाल किया था, और हनुमान जी ने उस शक्ति में स्वयं को ही बांध दिया था। तो सही जवाब दीजिएगा, साथ में ये भी लिखिएगा कि आप कहां से ये जवाब दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप हनुमान जी का ये प्रयोग हर पूर्णिमा को करना शुरू कर दो। आप इसका रिजल्ट देखेंगे, आपको इसका लाभ मिलेगा। हाँ, ज्योत के साथ में वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर कीजिएगा, और आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। कोई भी संकट परेशानी हो, रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।